नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। और बच्चों, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पहले ही अपना बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठे होंगे इंशाल्लाह। पर जिसने नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लीजिए। आपको हर क्लास में या फिर जो भी आप काम करते रहेंगे, उस काम से पहले आपको बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है। भले ही आप अपने स्कूल का काम करते हो, अपना घर का काम करते हो, आप एक पेन उठाते हो या फिर पेंसिल उठाते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठानी है बच्चों। ठीक है? पानी पीते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना है। और खाना खाते हो, उसकी तो दुआ है खाना खाने की, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप खाना खाने की दुआ पढ़कर अपना खाना खाते होंगे। और आपको गेट खोलना है, गेट खोल के बाहर जाते हैं ना, तो गेट बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलनी है ना बच्चों? तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है। तो आइए अपनी दुआ पढ़ लेते हैं, इल्म की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मेरी नॉलेज में इजाफा कर दे। ए अल्लाह, मेरी नॉलेज को बढ़ा दे। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें आसानी से समझ आ जाए, हमें उसमें कुछ भी मुश्किल ना लगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हमारी मुफरत कलीमे की अक़साम। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मुफरत कलीमे की अक़साम। तो अक़साम का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था। क्या बताया था मैंने? कि अक़साम किसको कहते हैं? टाइप्स। टाइप्स को हम अक़साम कहते हैं। तो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, रिवाइज कर देती हूँ जो हमने कल पढ़ा था। हमने कलीमे के बारे में पढ़ा था। कलीमा क्या होता है? हर वो बात जो जिसका कोई मीनिंग होता है, वो हम उसको कलीमा कहते हैं। यानी अरेबिक लैंग्वेज में हर मीनिंगफुल बात को कलीमा कहते हैं, हर मीनिंगफुल वर्ड को कलीमा कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था कलीमे के टाइप्स के बारे में। कलीमे के दो टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, मुफरत कलीमा और मुरक्कब कलीमा। मुफरत कलीमा और मुरक्कब कलीमे के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कि जो मुफरत कलीमा होता है वो किसको कहते हैं? कोई भी एक कलीमा, कोई भी एक कलीमा हम उसको मुफरत कलीमा कहते हैं। कोई भी एक कलीमा जिसका कोई मीनिंग होता है उसको हम मुफरत कलीमा कहते हैं। या फिर कोई कोई भी एक वर्ड जिसका कोई मीनिंग होता है उसको हम मुफरत कलीमा कहते हैं। तो बच्चों, जो वो मुफरत कलीमा हमने पढ़ा था कि कोई भी एक वर्ड, उसको हम मुफरत कलीमा कहते हैं। तो उसके टाइप्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो मुफरत कलीमा है, यानी कोई भी एक जो कलीमा होता है, एक, उसके भी टाइप्स होते हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मुफरत कलीमे के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मुफरत कलीमे की अक़साम यानी कि मुफरत कलीमे के टाइप्स। मुफरत कलीमे के टाइप्स, मुफरत कलीमे के टाइप्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। मुफरत कलीमे के बच्चों तीन टाइप्स होते हैं। मुफरत कलीमे के तीन टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? इस्म, हर्फ, फेल। ठीक है बच्चों, ये नाम आपको याद करने हैं कि जो मुफरत कलीमे होते हैं, मुफरत कलीमा होता है, उसके तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो? इस्म, हर्फ और फेल। मुफरत कलीमे के अंदर तीन टाइप्स होते हैं। इस्म होता है, हर्फ होता है, फेल होता है। यानी जो मुफरत कलीमे होता है वो कितने तरीके का है? कितने तरीके का है? तीन तरीके का है। मुफरत कलीमा तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा है वो? इस्म, हर्फ और फेल। मुफरत कलीमे के अंदर तीन चीजें आती है, इस्म, हर्फ और फेल। छोटे छोटे से नाम है बच्चों, आपको एकदम याद हो जाएगा इंशाल्लाह ये। ठीक है? तो मुफरत कलीमे की जो अक़साम है, मुफरत कलीमे के टाइप्स है, वो कितने हैं? 3। इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है बच्चों, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, इस्म, फेल और हर्फ, इनका मीनिंग क्या होता है? आज हम इनकी थोड़ी सी मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों, पहले हम बात करते हैं किसकी? फेल की। पहले हम फेल की बात करते हैं। फेल किसको कहते हैं? अब आपको समझ आएगा। फेल जो है वो, अगर मैं उर्दू लैंग्वेज की बात करूँ या हिंदी लैंग्वेज की, काम, किसी भी काम को फेल कहते हैं बच्चों। यानी वो कलीमा, अब हमें पता है कि अरेबिक के अंदर हम हर एक वर्ड को कलीमा कहेंगे बच्चों। अब मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगी उसके अंदर कोई भी वर्ड आएगा उसको मैं कलीमा कहूंगी बच्चों, ये आपको याद रखना है। फेल किसे कहते हैं? वो कलीमा बच्चों, वो कलीमा जिसके अंदर हमें किसी काम के होने का पता चलता है। यानी जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है। ठीक है? वो कलीमा जिसके अंदर हमें किसी काम के होने का पता चलता है। और साथ में इसका एक और चीज यहाँ पर, इसके अंदर फेल के अंदर दो चीजें आती है। एक एक क्या, जिस उसके अंदर कुछ काम होने का पता चलता है। दूसरा कि वो कब हुआ, वो काम कब हुआ। यानी उसके अंदर कोई जमाना भी पाया जाता है। जमाना किसे कहते हैं बच्चों? यानी कि पास्ट में हुआ,
फ्यूचर में होने वाला है या भी प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो इसको ज़माना कहते हैं बच्चों। यानी कि उसमें हमें उसका टाइम का पता चल रहा है कि वो कब हुआ, पास्ट में हो चुका, फ्यूचर में होएगा, या फिर प्रेजेंट में चल रहा है। तो काम के अंदर दो चीज़ होती है ना बच्चों की, एक तो होता है काम। मैं बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि अरसला पढ़ाई कर रही है, अरसला पढ़ाई कर रही है। तो बच्चों अब देखो इसके अंदर पढ़ाई करना काम हमें पता चल रहा है। क्या काम कर रही है अरसला? पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर रही है। तो ये तो पता चला कि कुछ काम हो रहा है। वो काम क्या हो रहा है? पढ़ाई का काम हो रहा है। तो ये पता चला हमें कि अरसला पढ़ाई कर रही है। और हमें ये भी पता चल रहा है कि वो अभी पढ़ाई कर रही है। मैंने ऐसा थोड़ा ही बोला है कि अरसला पढ़ाई कर रही थी। अगर मैं ऐसे बोलती तो वो काम पास्ट में होता, तो हमें पता चलता क्या कि वो काम हो चुका है। अगर मैं बोलती कि अरसला पढ़ाई करेंगी, तो तब क्या होता कि जो अरसला है वो उसका काम करने का टाइम कब होता? फ्यूचर में होता। तो ऐसे ही जब मैं इस तरह के सेंटेंस बोलती हूँ कि अरसला पढ़ाई कर रही है, तो हमें इसमें दो चीज़ पता चल रही है। एक तो उसके काम का पता चल रहा है कि वो काम क्या कर रही है, पढ़ाई करने का काम कर रही है। दूसरा हमें पता चला है कि वो काम कब कर रही है, वो अभी काम कर रही है, वो पढ़ाई अभी कर रही है ना बच्चों। तो ये जो जिसके अंदर हमें किसी भी काम के होने का पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फिर फ्यूचर में हुआ, तो जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि वो पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फिर फ्यूचर में हुआ। तो बच्चों कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा कलीमा जिसके अंदर हमें कुछ काम का पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, कोई काम उसके अंदर हो रहा है, और साथ साथ के साथ हमें वो भी पता चल रहा है कि वो काम पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फिर फ्यूचर में हुआ, तो बच्चों उस कलीमे को हम क्या कहेंगे? फेल कहते हैं। उस कलीमे को हम फेल कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं हर्फ की। जैसे बच्चों हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ऑफ, इन, अप। तो ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनको हर्फ कहते हैं बच्चों। इंग्लिश में हम इनको प्रीपोजिशन वगैरह कहते हैं। जिनको ये सब भी नहीं पता कि प्रीपोजिशन क्या होता है या फिर ये इंग्लिश के वर्ड नहीं पता, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, छोटे छोटे जिनका मीनिंग होता है में, ऊपर, से, ये हर्फ के अंदर आते हैं। तो हर्फ किसको कहते हैं और हर्फ करते क्या है बच्चों? अब हर्फ की हेल्प से हम सेंटेंस बनाते हैं, हर्फ की हेल्प से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि हर्फ की हेल्प से हम इसम को और फेल को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी आगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। पेन एक वर्ड है, बॉक्स एक वर्ड है। तो बच्चों की जो इन है, इसने इस वर्ड को और इस वर्ड को आपस में जोड़ दिया है, और ये जो इन है इसको हम हर्फ कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम कुछ और होता है, पर अरेबिक में हम इसको हर्फ कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो अरेबिक में भी इसी तरह होता है कि जो हर्फ होते हैं वो या तो इसम को इसम के साथ जोड़ देते हैं या फिर फेल को फेल के साथ जोड़ देते हैं। तो हर्फ क्या होता है? वो कलीमा जो अकेला अपने मायने पूरा नहीं करता। बच्चों अगर मैं खाली ऐसा लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ से, अब मैंने लिखा से, तो क्या से? कुछ समझ आ रहा है बच्चों कि मैंने क्या लिखा? से, कोई बात पता चल रही है आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं ना। लेकिन अगर मैं आपको लिखूं कॉपी से, आप थोड़ी सी समझ आई कि हाँ कॉपी से कुछ है काम, कॉपी से कुछ काम है, या फिर कॉपी से कुछ कहना चाह रहे हो, तो अब थोड़ी समझ आई ना क्या मतलब है इस बात का। तो ये अकेला अपने मायने पूरा नहीं करता, हमें समझ नहीं आता अकेला जो भी इसका मीनिंग होता है, वो अकेले उससे कोई बात हमें समझ नहीं आती, बल्कि उसे अपने मायने मुकम्मल करने के लिए, यानी अपना मायने पूरा करने के लिए या तो इसम की ज़रूरत पड़ती है या फिर फेल की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने हर्फ के बारे में। अब बात करते हैं इस्म। इस्म क्या होता है बच्चों? जैसे हम इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं ना, नाउन, नाउन सेम वैसा ही है इस्म, सेम ऐसा ही है। नाउन की डेफिनेशन क्या है? सबको याद होती है, उम्मीद करती हूँ आपको भी याद होगी। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्सेट्रा। तो जैसे नाउन होता है, नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं। तो बच्चों इस्म, इस्म का मीनिंग ही नाम होता है बच्चों। ये जो इस्म होता है अरबिक में, इसका जो मीनिंग ही नेम होता है, नेम, है ना बच्चों। तो किसी भी चीज का जो नाम होता है, किसी भी चीज का नाम, उसको इस्म कहते हैं। किसी भी चीज का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी का भी नाम जो है वो इस्म के अंदर आता है बच्चों। तो इस्म क्या होता है? इस्म तो बहुत आसान है ना।
नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। इसी तरह इस्म है किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का जो नाम होता है उसको हम इस्म कहते हैं बच्चों, ठीक है, उसको इस्म कहते हैं। तो अभी हमने बात करी है इंग्लिश, इंग्लिश से रिलेट करके मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ अरेबिक के अंदर, यानी अब हम कुरान में हमें उसको कैसे समझना है, कुरान में हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेल है, ये हर्फ है, ये इस्म है। बच्चों यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं अपनी अरेबिक ग्रामर के अंदर। क्या पढ़ेंगे हम कि इस्म किसको कहते हैं, कुरान के अंदर इस्म कौन कौन से होते हैं वो हम पहचानेंगे, हर्फ कौन कौन से होते हैं वो हम पहचानेंगे इंशाल्लाह, और फेल कौन कौन से होते हैं वो हम पहचानेंगे इंशाल्लाह। इन 3 चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, तो अभी इनकी थोड़ी सी आज मैं क्या क्या बता रही हूँ आपको, थोड़ी थोड़ी इनके बारे में बता रही हूँ और इनकी डेफिनेशन के बारे में बता रही हूँ। बाकी कल से हम अपना इस्म का पूरा चैप्टर, इस्म जो है वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, कल से हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज मैं इनके तीनों के बारे में छोटा छोटा आपको बता रही हूँ, फिर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ अरेबिक के अंदर जो इस्म, फेल और हर्फ कैसा होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, और फिर हम इनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है, मैंने बोला आऊज़ु बिल्लाही, ये हम पढ़ते हैं ना बच्चों, हम कुरान पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्ला पढ़ते हैं। जब जब भी हम कुरान या कायदा पढ़ते हैं तो हम आऊज़ु बिल्ला पढ़ते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है, आऊज़ु बिल्ला का मतलब मैं पनाह मांगता हूँ या फिर मैं पनाह मांगती हूँ। अगर लड़की है तो वो कहेगी मैं पनाह मांगती हूँ, अगर लड़का है तो वो कहेगा मैं पनाह मांगता हूँ। तो आऊज़ु बिल्लाही का मतलब क्या होता है, मैं पनाह मांगता हूँ। तो बच्चों आउज़ू में देखिए, आउज़ू जो है उसके अंदर 3 वर्ड है, 3 वर्ड है। आउज़ू एक वर्ड है, बी एक वर्ड है और अल्लाह एक वर्ड है बच्चों, ठीक है। आउज़ू एक वर्ड है, बी एक वर्ड है और अल्लाह ही एक वर्ड है ना बच्चों। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या है। आउज़ू जो है इसका मतलब होता है मैं पनाह मांगता हूँ या फिर मैं पनाह मांगती हूँ। बच्चों ये मीनिंग हमने कैसे निकाला इसका, वो इंशाल्लाह हम धीरे धीरे आगे जब हम अपनी अरेबिक ग्रामर थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इनके मीनिंग भी निकालने सीख जाएंगे। तो ये मीनिंग कैसे निकाला ये इंशाल्लाह हम आगे आने वाली क्लासेस में जान लेंगे। तो आउज़ू का मतलब होता है मैं पनाह मांगती हूँ, और बी का मतलब क्या होता है, की। बी का मतलब होता है की, मैंने भी बताया आपको कि इसके अंदर तीन तीन वर्ड है, आउजू एक है, बी दूसरा है, अल्लाह तीसरा है, ठीक है बच्चों। और अल्लाह जो है इनका तो हमें पता है कि अल्लाह अल्लाह का नाम है ना, ये अल्लाह का नाम है अल्लाह। तो इस तो ये क्या है बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं पनाह मांगती हूँ, कुछ काम हो रहा है बच्चों इसके अंदर, क्या काम हो रहा है, पनाह मांगने का, प्रोटेक्शन। पनाह किसको कहते हैं बच्चों, प्रोटेक्शन को कहते हैं, प्रोटेक्शन। यानी कि मैं पनाह मांगती हूँ, मैं प्रोटेक्शन मांगती हूँ, हम क्या मांग रहे हैं, प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन मांगने का काम कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं प्रोटेक्शन मांगती हूँ, मैं पनाह मांगती हूँ। तो क्या काम हो रहा है, पनाह मांगने का काम हो रहा है, पनाह मांगने का काम हो रहा है बच्चों। तो मैं पनाह मांगती हूँ, ये क्या है, काम हो रहा है। और हमने अभी पढ़ा कि जिसके अंदर हमें किसी काम के होने का पता चले उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हम उसको फेल कहते हैं, हम उसको फेल कहते हैं। अब बात करते हैं बी के बारे में। बच्चों बी क्या है, एक तो ये छोटू सा है, छोटा सा है ना। तो हमने पढ़ा कि भी जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं इतने, ऐसे हो गया या फिर मिन, ये ना, अला, ठीक है, इन्ना, इन्ना आप देखेंगे कुरान में बहुत सारे। तो इस तरह के जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, हर्फ कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम हर्फ कहते हैं बच्चों। और यहाँ पर देखिए ये जो बी है इसने आउजू और अल्लाह को एक साथ जोड़कर पूरा मायने किया अपना। हमने क्या पढ़ा था कि जो हर्फ है वो अकेला अपने मायने पूरा नहीं करता। अगर मैं सिर्फ की लिखूं, की, क्या की, कुछ समझ आ रहा है क्या, लेकिन अब मैंने इसको भी लिखा साथ में और इसको भी लिखा साथ में, तो अब हमें समझ आया कि इसका मतलब क्या है कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। अब हमें थोड़ा बात समझ आई। तो ये जो बी है ये हर्फ है। अब बात करते हैं अल्लाह। अब बच्चों अल्लाह क्या है, ये नाम है, और हमने अभी पढ़ा कि किसी भी चीज़ का नाम हम उसको क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे, हम उसको इस्म कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से ही हम प्रैक्टिस में भी इस तरह से छोटी छोटी चीज़ देखकर इसको जानने की कोशिश करेंगे।
तो बच्चों मैं आपको फटाफट थोड़ी थोड़ी इनकी डेफिनेशन के बारे में बता देती हूँ। फेल, हर्फ और इस्म, ये तो हमने समझ लिया अब, लेकिन अब इनकी डेफिनेशन भी तो लिखनी है। क्या है, बहुत आसान है, जो अभी तक हमने पढ़ा वही है, बस अब उसको अच्छे से हमें लिखना है, नोट्स में बनाना है। कैसे बनाना है वो यहाँ पर देखकर बनाइए। फेल किसे कहते हैं बच्चों, वो कलीमा जिसके अंदर हमें किसी काम का पता चलता है, किसी काम होने को जो कलीमा जाहिर करता है, यानी वो कलीमा जिसके अंदर हमें किसी काम का पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, उसे हम फेल कहते हैं। और उस काम के होने में किसी जमाने का पता चले, जमाने का मतलब किसी उसके टाइम का पता चले कि वो कब हो रहा है, ठीक है, कि वो काम कब हो रहा है। उसके बाद देखते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि वो किताब पढ़ता है, उसने किताब पढ़ी। तो बच्चों क्या काम हो रहा है यहाँ पर, किताब पढ़ने का काम हो रहा है। तो ये जो किताब पढ़ने का काम हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, फेल कहेंगे, क्योंकि वहां पर कोई काम हो रहा है। और वो पढ़ता है, अभी पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, वो सब वो टाइम के अंदर आएगा उसके। अब बात करते हैं हर्फ की। हर्फ किसे कहते हैं, वो कलीमा जो इस्म और फेल को आपस में मिलाता है, जो इस्म और फेल को आपस में मिलाता है। अभी हमने पीछे देखा कि इस्म और फेल को आपस में मिला दिया, आऊजू और अल्लाह को मिला दिया किसने, बी ने आऊजू और अल्लाह को मिलाकर मायने कंप्लीट कर दिया है, मायने कंप्लीट कर दिया है, आऊजू बिल्लाही, है ना। तो वो कलीमा जो इस्म और फेल को आपस में मिलाता है और अपने मायने मुकम्मल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फेल कहते हैं, नहीं, उसे हम हर्फ कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हर्फ कहते हैं। जैसे के साथ, बी, बी का मतलब होता है के साथ, जैसे बी, बी का मतलब क्या होता है, के साथ। वाओ और अला, पर, ये इसके एग्जाम्पल है बच्चों। अब बात करते हैं इस्म की। वो कलीमा जो किसी चीज, जगह या किसी शख्स, शख्स मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन का नाम या उसकी सिफात, सिफात का मतलब क्या होता है बच्चों, इस पर मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, प्रैक्टिस में बताऊंगी। इसको बस अभी आप लिख लीजिए, है ना, इसको लिख लीजिए इंशाल्लाह, फिर मैं इसको प्रैक्टिस में बताऊंगी आपको कि सिफात किसको कहते हैं। आप मुझे याद दिलाइएगा कि आपने बताया, बोला था कि सिफात के बारे में बताओगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी फिर प्रैक्टिस में। तो उसको क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज की क्लास समझ आई होगी। जिसको नहीं समझ आई, जिसको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, फिक्र मत करिए बच्चों। अब आपको ये चीज़ याद होती है तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे हम इसको याद करेंगे। आप इसको भी लिख लीजिए, आपको भी बस जो याद करना है वो आपको ये याद करना है, ठीक है, कि मुफरत कलीमे की कितनी अक़साम होती है, इस्म, हर्फ और फेल। इनकी डेफिनेशन आपको याद होती है तो बहुत अच्छा बच्चों, आप याद करके आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं होता तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए कि अरे मुझे तो याद ही नहीं हुआ, बिल्कुल फिक्र मत करिए, वो धीरे धीरे हम इंशाल्लाह आगे कर लेंगे। बस इस्म की डेफिनेशन याद कर लेना आप लोग, है ना, इस्म की डेफिनेशन याद कर लेना। बाकी तो मैं धीरे धीरे इंशाल्लाह आपको करा ही दूंगी, पर अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, कम से कम ये तो याद होना चाहिए बच्चों। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुफरत कलीमे के टाइप्स मुझे बताओ, तो आप मुझे बताएंगे कि मुफरत कलीमे के 3 टाइप्स होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।